एक पाखंडी जो कि अपने आप को संत कहता था, खूब गुरु महिमा सुनाता और खूब चेला चेली बनाकर धन इकट्ठा करता था। उसी पाखंडी का एक गांव में सत्संग चल रहा था। गुरु की महिमा का वर्णन सुनाया जा रहा था। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई। गुरु बनाए बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता। गुरु के दिए मंत्र से ही शक्ति आती है और उसको जपने से ही कल्याण होता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार गुरु महिमा का बहुत वर्णन किया गया और अंत में कहा कि कल इस सत्संग में आखिरी दिन है, कल सबको दीक्षा दी जाएगी। ठीक सुबह 5 बजे पहुंच जाना है। दिन सुबह बहुत से लोगों ने दीक्षा ले ली और अपने अपने घर जाने लगे। सत्संग समाप्त हो गया था। अरे भाइयों, हमने अच्छा किया जो गुरु बना लिया। सिया बहन, जय गुरुदेव। राम राम भाइयों। अरे बहन, तुम जय गुरुदेव क्यों नहीं बोलती, राम राम क्यों बोलती हो? तुमने गुरु नहीं बनाया क्या? नहीं। तुम तो निगुरी हो, निगुरी। तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता। अरे क्या मैंने सच्ची में गलती कर दी गुरु ना बनाकर? अगले महीने एक सच्चे संत ऋषिकेश से गांव में पधारते हैं। सत्संग में सिया बहन और कुछ अन्य लोग भी आते हैं जिनके मन में गुरु विषयक कुछ प्रश्न थे। सत्संग आरंभ होता है। हम सब भगवान के बालक हैं, परंतु उन्हें अपना नहीं मानते, इसीलिए दुख पाते हैं। प्रभु प्राप्ति में ही इस जीवन की सफलता है। महाराज जी, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, इसलिए आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। आप मुझे कृपया दीक्षा दीजिए। बेटा, भगवान से तो हमारा सीधा संबंध है। हम सभी उनको अपना कह सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। बीच में किसी और की जरूरत नहीं है। महाराज जी, लोग कहते हैं निगुरे का कभी कल्याण नहीं हो सकता। गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। गुरु के दिए मंत्र में ही शक्ति होती है। क्या मुझे भी गुरु बनाना चाहिए? महाराज जी, मेरी भी एक समस्या है। मैंने पहले गुरु बनाया था, पर मेरी श्रद्धा उनमें नहीं रही। क्यों फिर भी मैं उन्हें छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि डर लगता है कि पाप ना लग जाए। क्या कहना चाहिए? अरे रुको रुको, एक एक करके सबका उत्तर दूंगा। इन सब प्रश्नों के उत्तर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक क्या गुरु बिन मुक्ति नहीं में दिए गए हैं। और भी अनेकों गुरु संबंधी विषय, प्रश्न, शंका आदि का वर्णन इसमें आया है। मैं भी तुम्हें इसी पुस्तक के आधार पर उत्तर देता हूँ। जैसा कि तुमने कहा था कि निगुरे का कल्याण कैसे होगा, इसका उत्तर स्वामी जी ने लिखा है कि जिसको अच्छाई बुराई का ज्ञान है वह निगुरा कैसे हुआ। अच्छाई बुराई का ज्ञान यानी विवेक सब में है। भगवान का नाम लेना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, आदि बातें सब जानते हैं। इन बातों का ज्ञान उनको जिससे हुआ वह गुरु हो गया, चाहे उसको जाने या ना जाने, माने या ना माने। गुरु तो बना लिया पर उसकी बात नहीं मानी, वही निगुरा होता है। उसको अपराध लगता है। जिसने गुरु बनाया ही नहीं, उसको अपराध कैसे लगेगा? गुरु बनाने से कल्याण हो ही जाएगा ऐसा कोई विधान नहीं है। कल्याण अपनी लगन से होता है, गुरु बनाने से नहीं। भगवान जगत के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आप जगत से बाहर नहीं हैं, फिर आप निगुरे कैसे हुए? इसलिए अच्छे महात्माओं का सत्संग करो और उनकी बातों को काम में लाओ। गुरु शिष्य का संबंध जोड़ना ठीक नहीं है। जैसे कि तुमने कहा था कि गुरु से लिए मंत्र में शक्ति आती है, तो इस विषय में स्वामी जी ने लिखा है कि मंत्र देने वाले में शक्ति होगी तभी तो उसके दिए मंत्र में शक्ति आएगी।
जिसमें खुद में शक्ति नहीं हो उसके दिए मंत्र में शक्ति कैसे आएगी? आजकल साधन करने वालों के सामने बड़ी उलझन आ रही है। गुरुजी ने कृष्ण मंत्र दे दिया पर हमारा मन लगता है राम मंत्र में। अब क्या करें? इस विषय में मेरी प्रार्थना है कि अगर आपकी रुचि, श्रद्धा, विश्वास राम मंत्र में है तो राम मंत्र का ही जप करना चाहिए। गुरुजी ने दूसरा मंत्र बताया है तो एक माला उसकी जप सकते हैं, पर अन्य समय अपनी रुचि वाला मंत्र ही जपना चाहिए। जिस मंत्र में आपका श्रद्धा भाव अधिक होगा उस मंत्र में स्वतः शक्ति आ जाएगी। कारण की मूल में शक्ति परमात्मा की है, किसी व्यक्ति की नहीं। बेटी, तुमने पूछा कि मुझे गुरु बनाना चाहिए क्या, तो इस विषय में लिखा है कि स्त्री को कोई गुरु नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाया हो तो छोड़ देना चाहिए। स्त्री का पति ही उसका गुरु है। स्त्रियों से प्रार्थना है कि वे कभी किसी साधु के फेर में ना पड़ें। आजकल बहुत ठगी, दंभ, पाखंड हो रहा है। अब जो आखिरी में पूछा था कि गुरु में अश्रद्धा होने पर उनको त्यागने में पाप लगता है क्या, तो इस विषय में लिखा है कि जब आपके मन में गुरु को छोड़ने की इच्छा हो गई, उनसे श्रद्धा टूट गई, तो गुरु का त्याग हो ही गया। इसलिए उस गुरु की निंदा भी मत करो और उसके साथ संबंध भी मत रखो। जिसमें रुपयों का लोभ हो, स्त्रियों में मोह हो, कर्तव्य का ज्ञान ना हो, खराब रास्ते पर चलता हो, ऐसे गुरु का त्याग करने में कोई पाप दोष नहीं लगता। देखो भाई, एक बात की ओर विशेष ध्यान दो। शास्त्रों में आई गुरु महिमा ठीक होते हुए भी वर्तमान में प्रचार के योग्य नहीं है। कारण कि आजकल दंभी, पाखंडी लोग गुरु महिमा के सहारे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। कोई गुरु खुद ही गुरु महिमा की बातें कहता है, गुरु महिमा की पुस्तकों का प्रचार करता है, तो इससे सिद्ध होता है कि उसके मन में गुरु बनने की इच्छा है। जिसके भीतर गुरु बनने की इच्छा होती है उसमें दूसरों का भला नहीं हो सकता। भगवान की जगह अपनी पूजा करवाना पाखंडियों का काम है। जिसके भीतर शिष्य बनाने की इच्छा है, रुपयों की इच्छा है, मकान आश्रम आदि बनाने की इच्छा है, मान बढ़ाई की इच्छा है, अपनी प्रसिद्धि की इच्छा है, उसके द्वारा दूसरे का कल्याण होना तो दूर रहा, उसका अपना कल्याण भी नहीं हो सकता। महाराज जी, इस पुस्तक ने तो हमारी आंखें ही खोल दी। हम इसको सब में बांटना चाहते हैं जिससे सबको लाभ हो। अवश्य बेटी,